बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 का आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताना है। नीचे उसने कुछ जो है वो अमाउंट्स दी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, वो बतानी है ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारे पास दी हुई है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर 3। तो ये का लास्ट टाइम हमने कुछ कवानीन पढ़े थे, कुछ लॉस पढ़े थे, उस लॉस के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर पावर सेम हो तो बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 और पावर क्या बन जाएगी 3, मल्टीप्लाई कर दें 2 4 ज़ा 8, ये क्या आ जाएगा 8 की पावर 3। जब किसने दिया हुआ है किसके इक्वल है ये 6 की पावर 3, तो ये 6 की पावर 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये क्या होगा फिर फॉल्स। उसके बाद ये आगे सेकंड वन उसने पूछा हुआ है, दूसरा उसने पूछा हुआ है -3 की पावर 5 डिवाइड -3 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर 4 इक्वल टू -3। क्या ये सही है या फिर गलत है? तो हम चेक कर लेते हैं। इस साइड को सॉल्व कर लो, माइनस को बाहर लिख लो, पीछे क्या बचेगा 3 की पावर 5, डिवाइड को जब ऊपर लेकर आएंगे, यानी इस अमाउंट को जब ऊपर लेकर आएंगे तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 की पावर साइन चेंज हो जाएगा, ये जिसके साथ कुछ ना हो क्या होता है प्लस, ऊपर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस बेस सेम हो पावर्स ऐड 5 माइनस 4 माइनस 3 की पावर 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल आ रहा है -3, और यही उसने पूछा हुआ था क्या ये साइड -3 के इक्वल है, तो जी इक्वल है, ये फिर क्या हो जाएगा ट्रू। उसके बाद ये आगे थर्ड वन दिया हुआ है, थर्ड वन में उसने पूछा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ, थर्ड पूछा हुआ है जी रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 4 इज़ 4 की पावर 2। 2 की पावर 4 का रेसिप्रोकल लें तो क्या वो 4 की पावर 2 आता है? देख लें जी, 2 की पावर 4 जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1। रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उल्टा दे, यानी इस तरह है ना, इसको इस तरह उल्टा दे, तो जब इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 4 किधर आ जाएगा नीचे, जबकि उसने 2 की पावर 4 का रेसिप्रोकल क्या आ गया 1/2 की पावर 4 की पावर 2 नहीं होता, तो ये क्या हो गया फिर फॉल्स। उसके बाद ये फोर्थ वन दिया हुआ है, चौथा उसने दिया हुआ है 2000 पावर कितनी 0 मल्टीप्लाई 1000 पावर कितनी 0 इक्वल टू 1। तो ये हमने ज़ीरो पावर एक लॉ पढ़ा था, उसके मुताबिक किसी भी बेस की पावर 0 हो 1 की इक्वल होता है, किसी भी पावर बेस की पावर 0 हो किसके इक्वल होता है 1, एंड 1 1 ज़ा 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 1, और क्या आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या हो गया फिर ट्रू। उसके बाद ही लास्ट वाला है 5 की पावर, इसको अब ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ वन दिया हुआ है 5 की पावर इज़
ग्रेटर देन 5 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 5। 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 को 4 टाइम्स लिख दो। 5 को 4 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई किया, क्या आया 625। 4 की पावर 5 का मतलब क्या है, 4 को 5 टाइम्स लिख दो, 4 एंड 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1024। उसने दिया हुआ है 5 की पावर 4 जो है वो 4 की पावर 4 से ग्रेटर है, जबकि ये आंसर क्या आ रहा है 625, ये आंसर क्या आ रहा है 1024। इसका मतलब है ये अमाउंट बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट फिर हमारे पास क्या होगी, फॉल्स। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है, ये कवानीन थे, लॉज हमने पढ़े थे, 5 शायद पढ़े थे, हाँ 6 सॉरी। तो उन लॉज के मुताबिक सारे क्वेश्चंस है, उन लॉज को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, तो आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी हुई है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 4 डिवाइड 5 और इसकी होल पावर 2। क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप अगर साथ साथ इनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने पढ़ा था कि ये जो पावर है ये दोनों की है, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, क्योंकि हमने लॉ क्या पढ़ा था कि अगर पावर सेम हो और कोशेंट फॉर्म में हो तो हम इसको एक पावर में लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, एक पावर को अलग अलग कर लिया। 4 की पावर 2 मतलब 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 5 की पावर 2 मतलब 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो ये इसकी क्या बन गई, रैशनल फॉर्म। उसके बाद ये आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है -2 डिवाइड 3 और इसकी पावर 3, यही पावर है जी। आगे जी इसका मतलब है ये पावर -2 की भी है और ये पावर 3 की भी है। अब जितनी पावर उतने टाइम लिख देंगे, तो पावर कितनी है जी 3, तो इसको 3 टाइम लिख दो, -2 या दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था कि अगर पावर इवन हो तो वो साइन जो है माइनस का चेंज हो जाता है प्लस में, और अगर पावर ऑड हो तो साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर पावर ऑड है तो हम इसको -2 को इस तरह बाई लिख लेते हैं। उसके बाद 3 की पावर 3, इसका मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिखना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इसकी रैशनल फॉर्म क्या बन गई, -8/27। उसके बाद ये आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5 पावर -2। पावर हमेशा प्लस में होनी चाहिए, प्लस में होगी हम इसको इस तरह ओपन कर सकेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस वाली पावर का पावर फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हमने पावर को किस में बनाना है, प्लस में। किस तरह बना सकते हैं हम, ये पीछे इसमें ट्रू फॉल्स में भी पढ़ा है, हम इसको उल्टा देते हैं। जब इसको उल्टाएंगे 5 ऊपर 4 नीचे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -2 थी अब क्या बन जाएगी +2। आगे इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये पावर 5 की भी है और 4 की भी है। 5 की पावर 2 का मतलब 5 को 2 टाइम्स लिख दिया, 4 की पावर 2 का मतलब 4 को भी 2 टाइम लिख दिया।
5 5 ज़ा 25 एंड 4 4 ज़ा 16। तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या आ गया 25/16। उसके बाद जी आगे लास्ट वाला पार्ट है, इसको भी जल्दी से देख लें। लास्ट वाले पार्ट में इसने दिया हुआ है -3/4। लास्ट वाला पार्ट फोर्थ वाला -3/4 पावर क्या आ गई -3। इसी तरीके से पावर हमेशा किस में होनी चाहिए प्लस में। पावर को प्लस में बनाना है, इसको उल्टा दें, 4 ऊपर -3 नीचे, पावर प्लस की बन गई, यानी पावर का सिर्फ साइन चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं होगा। अब उसी तरीके से 4 की पावर भी है और ये -3 की पावर भी है। बिल्कुल उसी तरीके से 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम्स लिख दिया, और पावर चूँकि ऑड है इसलिए माइनस साइन चेंज नहीं होगा, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स लिख दिया। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, -3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया वो क्या आ गया 64/-27। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।